हेलो बच्चों। हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हम समांतर श्रेणी का पहला पद और जो डिफरेंस होता है जिसको हम सारवंतर कहते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने ये इस चीज को देखा था, वही हम कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करे थे, कुछ हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, तो हम वही स्टार्ट करेंगे कि हमारा प्रथम पद, पहला पद ए जिसे हम कहते हैं वो कैसे निकाला जाता है और जो डी होता है वो कैसे निकाला जाता है। हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था बच्चा, जो सारवंतर होता है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी की वैल्यू आपकी प्लस में, माइनस में और जीरो हो सकती है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिया था, जैसे हम आपको बताते हैं। मान लो एक श्रेणी दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, -5, -2 और -1 और यहाँ पर दे रखा है -4। यहाँ पर पूछा गया है कि बताओ ए क्या होगा और डी क्या होगा। ठीक, तो बच्चे इस तरह की जो श्रेणी होती है, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है प्रथम पद, पहला पद। तो पहला पद आपका क्या हो जाएगा? पहला पद तो सीधा सीधा है, क्या आंसर आपका क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम डी निकालते हैं तो डी कैसे निकालते हैं बच्चे? डी आप निकालोगे तब हमें क्या करना पड़ता है? तब हमें दूसरे पद से पहला पद माइनस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखोगे तो आपका आ जाएगा दूसरा पद, ठीक है, माइनस प्रथम पद, या पहला पद लिख सकते हो। ठीक, तो दूसरा पद यहाँ पर क्या है? -2 है और माइनस ये फॉर्मूले वाला, और ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका, सॉरी, 5। ठीक है, ये आपका जो माइनस है वो किसका है? संख्या का है। तो दो माइनस मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं बच्चा? प्लस बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5। अब देखो, जब एक प्लस में है एक माइनस में है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है कि हमारा घटेगा, माइनस होगा। ठीक है, और जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा, जो कि यहाँ पर 5 है, वही आपके आंसर का चिन्ह होगा, मीन्स प्लस होगा। तो गुड इवनिंग बच्चे, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा और d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा? 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ आए बच्चे किस तरह से करना है? मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे भी समझो। मान लो दिया गया है -4, -7, -10 और -13। ठीक है, इस तरह की एक श्रेणी दी गई है, उसमें पूछा गया है कि प्रथम पद बताओ, और जो कि ए होता है आपका, और सारवंतर बताओ जो कि डी होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? पहला पद आसान है बहुत ही, कि कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और हाँ, सारवंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? -7, माइनस -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चा? 7 में से 4 अलग अलग चिन्ह है तो माइनस करना पड़ेगा। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक है, तो हमको बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम माइनस प्लस करते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए? हमको देखना चाहिए कि हमारा कब प्लस आएगा, मीन्स कब हमारी बड़ी संख्या प्लस की है तब प्लस आएगा, और कब हमारी बड़ी संख्या माइनस की है तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा? उस केस में आपका माइनस हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ आ गई बच्चा? किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, बस यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं। ओके, चल। ठीक है, चल। इसमें आपको बताना है ए क्या होगा और डी क्या होगा।
ओके, बचा। सॉरी मैम, माइनस का 5 है। नहीं नहीं, माइनस का क्यों आएगा बच्चा? ठीक है, देखो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का ही 5 आएगा। ए में आपने माइनस नहीं लगाया, इसके लिए कह रहे ए माइनस का आएगा, बी प्लस नहीं आएगा। ओके मैम, सॉरी। ओके बच्चे। बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू तो 13 है, तो 13 तो हो ही जाएगा। और डी में देखोगे तो डी क्या होगा, दूसरा पास माइनस का 8 माइनस माइनस का 13, तो ये वाला फॉर्मूले का माइनस है बच्चा, और ये किसका है, ये आपके नंबर का। तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी, तो कितना बचेगा 5, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो जो आपका प्लस की संख्या है, बड़ी संख्या, इसीलिए यहाँ भी आपका प्लस का ही आएगा। तो डी हमारा क्या आएगा, प्लस का 5, और जो हमारा ए आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 30। ओके, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर पोल में करेंगे। ओके। ओके बच्चे, माइनस का 4, माइनस का 10, माइनस का 16, माइनस का 24, चलो इसमें भी आपको ए और डी बताना। राइट, ठीक है। फिर इनमें बच्चे ध्यान से करो बच्चे, माइनस में आएगा या प्लस में, बच्चा प्लस में क्यों आएगा, देखो माइनस का 10 होगा, फिर माइनस माइनस का 4, तो मतलब प्लस का 4 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो बड़ी संख्या माइनस की होगी, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। बच्चा ध्यान से करो।
बच्चा प्लस में क्यों आएगा? देखो यहाँ पर ए की वैल्यू ठीक है अपनी जगह पर, क्या माइनस में। हाँ माइनस का 4 आ जाएगा। ये देखो दूसरा पद क्या है, माइनस का 10 माइनस और माइनस का 4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो अभी देखो बड़ी संख्या किसकी है, 10, मतलब दोनों अलग अलग चिन्ह की है तो घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो आंसर क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा ना बच्चे। तो हमें ये देखना होता है कि हमारी बड़ी संख्या किसकी है। तो बड़ी संख्या हमारी माइनस की थी, तो ऑफकोर्स आंसर किस में आएगा, आंसर माइनस में ही आएगा। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चे? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, पोल में करेंगे, ध्यान से करेंगे बच्चा, जल्दी में गलत नहीं करना है। माइनस का 4, माइनस का 8, पोल माइनस, में। हाँ बच्चा पोल में करना है, माइनस का 60। आपको ए और डी बताना है, ठीक है, ए क्या होगा और डी क्या। ऑप्शन ए, इसका आंसर करेंगे बच्चे पोल में। ओके, 3 बच्चों का सही है। छह बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों ने, 5 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं करा है। बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है आंसर। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बच्चे गलत कर रहे हो आप लोग। मेरा ठीक है मैम। बच्चे 6 बच्चों का ठीक है, तो आपका भी ठीक होगा, आपने अगर वो वाला करा है तो। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, 5
4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का सही है, 2 बच्चों ने आंसर नहीं करा है और 5 बच्चों का गलत है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा, कैसे निकालना था। बच्चे आपको बस इतना याद रखना है कि कब प्लस होता है कब माइनस होता है, बाकी आप कर लोगे। देखो जैसे यहाँ पर इसने जो भी आंसर ये वाला आंसर करा वो तो आपका प्योर ही गलत है, क्योंकि ए तो हमें सीधा सीधा दिख ही रहा है ना, पहला पद क्या कहलाता है, ए कहलाता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं डी की। डी क्या होता है बच्चे, डी आपका होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो जब ये माइनस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा। ओके, और ये देखो 8 ये 4 है, अलग अलग चिन्ह के माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, हमेशा बड़ी संख्या पे ध्यान दिया करो। बड़ी संख्या के पहले कौन सा चिन्ह आ रहा है, माइनस ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा। अगर बड़ी संख्या के पहले प्लस आ रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इतना हमको ध्यान रखना है बस। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको ए और डी बताना। ट्राई करेंगे पोल में आंसर करना। ओके। बस एक सेकेंड, अभी मैं पोल लॉन्च करती हूँ, आंसर कर देंगे जल्दी से। ओके, वेरी गुड। मैम मेरा ठीक है, सबसे पहले क्या था। क्या बचा, 5 बच्चों का ठीक है। मेरा भी ठीक है मैम। 8 बच्चों का ठीक है बच्चे, वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का ठीक है। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का ठीक है। चौदह बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 8 बच्चों का ठीक है। बच्चा थोड़ा ध्यान से करेंगे, आप थोड़ा सा गलत करो। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं आप। 7 बच्चों ने गलत करा है, 8 बच्चों ने सही किया है। 5 4 3 2 और 1। देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो पहला पद तो सीधा सीधा होना चाहिए था,
-11। बच्चे जो भी ये आंसर कर रहे हैं, ये कैसे आंसर हो सकता है? सीधा सीधा होता है कि हमारा जो पहला पद है वो कैसा होता है, वो होता है आपका जो भी लिखा हुआ है, हमको कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर आपका दे रखा था कि -11, तो -11 ही होगा बच्चा, उसका चिन्ह नहीं बदलना है। ओके, और फिर डी की बात करते हैं, तो डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। बच्चा हमेशा याद रखो, अगर माइनस का पहला पद है तो ये दोनों किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। और दो अलग अलग चिन्ह है तो इसको क्या होगा? ये आपका जो घटाया जाएगा, और बड़ी संख्या के पहले कौन सा चिन्ह आ रहा है? प्लस, तो आंसर कितना आएगा? प्लस का ही आएगा। ओके, इस तरह से हमें करना होता है कि डी निकालना होता है, तो दूसरे पद से पहला पद हम कर देते हैं माइनस, और जब माइनस करेंगे, हाँ जब माइनस करेंगे तो याद रखेंगे जो हमारी बड़ी संख्या होती है उसका हमारा क्या होता है? उसका हमारा चिन्ह आता है जब हम डी का आंसर निकालते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसी हिसाब से आता है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करेंगे बच्चे। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, सही आंसर करें। तीन बच्चों ने आंसर किया है, सही आंसर किया आपने। मेरा ठीक है मैम। 6 बच्चों का सही है बच्चा, अगर आपका भी वही वाला आंसर है तो आपका भी सही है। 8 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे लास्ट 30 सेकेंड। मैंने कर दिया मेरा ठीक। वेरी गुड बच्चे, कर दिया मैम मेरा ठीक। वेरी गुड बच्चा। 10 बच्चों का करेक्ट है बच्चा, 3 बच्चों का गलत है, 13 बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए, लास्ट 5 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। ओके चलो, 5, 4, 3, 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है और 10 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। देखते हैं कि आंसर क्या आएगा, किस तरह से हमें आंसर करना है बच्चे। 1 सेकेंड। देखो सबसे पहले ए तो हमें दिया ही गया था। क्या दिया गया था बच्चा? हमें ए दिया गया था। क्या दिया गया था? यहाँ पर -3 दिया गया था, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी -3। और डी कैसे निकालेंगे? दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना। तो अभी बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो आंसर कितना होना चाहिए था? आंसर ए होना चाहिए था, सॉरी सी होना चाहिए था, जो कि आपने करेक्ट करा दिया। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते ओके। हैं। थैंक यू बच्चे।
बच्चे गलत करो, आप लोग ध्यान से करो। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट। बचा गलत कर रहे हो आप लोग। अभी भी 2 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। चिन्ह पे ध्यान दो बच्चा, देखो डी में अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं तो आपको चिन्ह पे ध्यान देना पड़ेगा। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों ने, 5 बच्चों का सही है। छह बच्चों का सही है अभी। मैम मेरा ठीक। वेरी गुड बच्चे। सात बच्चों का ठीक है अभी। आठ बच्चों का ठीक है अभी। चलो लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी नहीं करा है वो आंसर कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो ए तो ठीक है, ए तो क्या आएगा, माइनस का 3 ही आएगा। तो माइनस का 3 ही है सब जगह, हमें तो डी पे फोकस करना है। तो डी कैसे आएगा, सेकेंड वाला पद माइनस पहला वाला पद। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना बच्चा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 3, तो कितना बचेगा, 5 सॉरी 8 और 3 5 बचेगा। और ये माइनस का चिन्ह आ रहा है बड़ी संख्या के साथ, इसलिए डी किसका आएगा, माइनस का आएगा। प्लस का क्यों आएगा बच्चा, डी नहीं है आंसर। देखो बड़ी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या आपकी थी 8, ठीक। उसके पहले जो आपका क्या था, चिन्ह था, वो क्या था, माइनस था। तो ऑफकोर्स माइनस में ही आएगा आंसर। ओके चलो, ओके बच्चे, चलो आगे देखते हैं। वन सेकंड, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा है परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी। यहाँ पर हम समांतर श्रेणी के प्रकार पढ़ेंगे कि क्या प्रकार होता है, किस तरह से हमें क्या करना होता है, किस तरह से हमें देखना होता है कि कब कौन से प्रकार की श्रेणी होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चे कि परिमित श्रेणी कब होती है और अपरिमित श्रेणी क्या होती है। अभी यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे ये वाली एपी से पूछूं कि बताओ पहला पद क्या है, तो आप बता दोगे कि पहला पद क्या है, पहला पद आपका 5 है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि बताओ अंतिम पद क्या है, तो आप क्या कहोगे, अंतिम पद हमारा क्या है, अंतिम पद 20 है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे कि यहाँ पर पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, अंतिम पद क्या है, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो, देख के बता सकते हो, क्योंकि लास्ट पद हमें दिख ही रहा है। तो बच्चा इस, लेकिन यहाँ पर हम सेम देखें तो यहाँ पर आप पहला पद तो बता सकते हो, लेकिन क्या अंतिम पद बता सकते हो। ये डॉट 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 का क्या मतलब होता है बच्चा, कि श्रेणी आगे चलती जाएगी इसी तरह से 26 फिर 29 तीन तीन जोड़ जोड़ के आगे चलती जाएगी। तो क्या बच्चा हम लास्ट वाला, क्या लास्ट पद बता सकते हैं दूसरे वाली श्रेणी में, नहीं बता सकते ना बच्चा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब दो प्रकार की श्रेणी हो गई ना,
पहली श्रेणी क्या हो गई, जिसका हम अंतिम पद बता सकते हैं, और दूसरा हमारा क्या हो गई, दूसरा हमारा हो गया कि जिसका अंतिम पद हम नहीं बता सकते। तो बच्चा इसी प्रकार आपकी क्या होती है, इसी प्रकार दो प्रकार की श्रेणी होती है। पहला जिसमें हमें अंतिम पद पता होता है, जिसका अंत हमें पता होता है, उसको कहते हैं परमित श्रेणी, और जिसका अंत हमें पता नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, अपरिमित श्रेणी कहते हैं। ओके बच्चे, क्या कहते हैं, अगर ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। यहाँ पर अगर हम बात करें कि पदों की कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6, तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो अगर हम पदों की संख्या को बता सकते हैं कि कितनी होगी, तो वो क्या कहलाता है, तो वो परिमित श्रेणी कहलाती है। लेकिन अगर हम नीचे बात करें कि ये आपका क्या है, 5 8 11 14 17 20 23 बढ़ती जाएगी, इसमें हम बता ही नहीं सकते कि टोटल कितने ही क्या होगी, कितने ही पदों की संख्या हो। जब पदों की संख्या अनिश्चित होती है, तब उस केस में हम क्या करते हैं बच्चा, उस केस में हम जो एपी होती है, हमारी समांतर श्रेणी होती है, वो क्या कहलाती है, वो अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि पहली वाली जिसका अंतिम पद हमें पता होता है क्या होगा, परिमित होगा। जिसका अंतिम पद नहीं पता है क्या होगा, अपरिमित होगा। ओके, चलिए अभी आप मुझे ए हो गया या बी हो गया, पूरा पूरा नहीं लिखना, ए और बी। तो आप बताओगे पहले वाले का आंसर ए होगा या बी, परिमित श्रेणी है या फिर अपरिमित श्रेणी। ओके 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 ओके। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। ठीक, चलो देखते हैं। पहला वाला देखो, पहले वाले में अगर हम देखेंगे तो आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हो ना, पदों की संख्या बता सकते हो, कितना होगा, 4 होगा ना। तो 4 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब पदों की संख्या बता सकते हैं तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, परमित श्रेणी कहते हैं। ठीक है, या परमित समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर क्या आप पदों की संख्या बता सकते हो, नहीं, यहाँ डॉट 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 आ रहा है, मतलब आगे बढ़ता रहेगा। तो अभी अगर हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अपरिमित श्रेणी हो जाएगी। हमें और कुछ नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि हम यहाँ पर पदों की संख्या बता पा रहे हैं या फिर नहीं बता पा रहे। सेम यहाँ पर देखो बच्चे, क्या हो जाएगा, क्या हम यहाँ पर पदों की संख्या बता सकते हैं, बच्चा नहीं बता सकते, क्योंकि ये भी डॉट 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 लगा है। इसका मतलब लास्ट पद क्या है या पदों की संख्या क्या है, ये हम नहीं बता सकते। तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमित श्रेणी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, अगर हम आगे बात करें यहाँ, तो यहाँ पर हम पदों की संख्या बता सकते हैं ना, कितने पदों की संख्या है, पदों की संख्या जो है वो 5 है। ठीक है, तो 5 है अगर पदों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना होता है कि अगर लास्ट में हमारा डॉट, हाँ पुल कर रहे हैं बच्चे, अगर हमारा लास्ट में डॉट 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 आ रहा है मतलब अपरिमित, क्योंकि उसके नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ पद नहीं बता सकते आप। लेकिन अगर नॉर्मल आ रहा है, उसमें कोई डॉट डॉट नहीं आ रहे हैं, लास्ट पद हमें पता है, कितने पद है वो पता है, तो हमारा आंसर क्या रहता है, आंसर आपका रहता है परिमित। ओके, चलो
दी गई श्रेणी मैम पोल में करना। हाँ बच्चा गोल में करना है। पर में श्रेणी और अपर में श्रेणी। जस्ट 1 सेकेंड, अभी वो लॉन्च कर रही हूँ। मैम कहाँ पे लिखना है? बच्चा पोल में करना है इसका आंसर। ओके मैम। ठीक है जी, पोल लॉन्च कर दिया मैंने बच्चे, आप आंसर कर सकते हो। गोरिल्ला दिखा रहा। 1 सेकेंड बच्चे, मैं रील दोबारा करती हूँ। बच्चा गलत करो आप लोग। 6 बच्चों ने सही किया है, 4 बच्चों ने गलत करा है। 1 सेकेंड बच्चा, अभी देखिएगा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 6 बच्चों का आंसर सही है, 4 बच्चों का गलत है। मैम पर रिजल्ट नहीं दिखा रहा अभी। अभी भी नहीं दिख रहा? 1 सेकेंड, फोन तो है बच्चा, रुको मैं दोबारा। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चा, हो सकता है नेट का इशू थोड़ा टाइम। अभी दिख रहा है बच्चे? यस मैम। ओके, मैम हमारा ठीक। वेरी गुड। 7 8 बच्चों का ठीक है। अभी अभी भी 4 बच्चे बचे। मेरा भी मैम। वेरी मैम मेरा भी गुड, वेरी गुड। नौ बच्चों का सही आंसर। ओके, 2 बच्चे और बचे हुए हैं। लास्ट 5 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं करा है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का आंसर सही है, 5 बच्चों ने गलत आंसर किया है। देखेंगे क्या आंसर आएगा, किस तरह करना था। 5 सेकेंड। देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो कुल पदों की संख्या क्या है? 4 है। तो अगर हमें पदों की संख्या पता है, ठीक है, पदों की संख्या क्या है हम बता सकते हैं, तो क्या होता है? अपरिमित होता है। अपरिमित नहीं होता बच्चे। 5 बच्चों ने अपरिमित करा है। अपरिमित कब होता है? जब इस तरह से कोई श्रेणी दी गई है और उसमें डॉट 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 लगाए कि इसी तरह से क्या होगा, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो उस केस में आपका क्या होता है? उस केस में हमारी जो श्रेणी होती है वो अपर में श्रेणी होती है। यहाँ पर अपर में श्रेणी नहीं थी ना बच्चे, तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका ए होगा, पर में श्रेणी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। जस्ट 1 सेकेंड, मैं अभी। मैम कॉल ऑन कर दो। हाँ हाँ बच्चे, बस करिए।
मैम पोर्ट्रेट नहीं दिख रहा। एक सेकंड बच्चे, अभी दिखेगा। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है आपने। मेरा ठीक है मैम। सबका ही सही है बच्चे। आठ बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। मैम वेरी गुड। नौ बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। बारह बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है बच्चे। लास्ट 10 सेकंड बचे, अभी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम अब तो सभी का बच्चा ठीक है। हाँ, 13 बच्चों ने आंसर किया, 13 बच्चों का सही है। ओके चलो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके, सारे बच्चों का ही ठीक है आंसर, और आपको पता ही है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए। हाँ यस बच्चे, 1 सेकेंड। इसका आंसर क्या है, देखो इसमें नंबर ऑफ पद बता सकते हो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ये, अगर हम नंबर ऑफ पद बता सकते हैं, पदों की संख्या बता सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होता है, परमेय श्रेणी होता है। तो इसका आंसर परमेय श्रेणी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1 सेकेंड बच्चा, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। मैम कॉल ऑन कर दो। बस बच्चा 1 सेकेंड, अभी कर। मैम रिजल्ट भी ऑन कर दो। 1 सेकेंड बच्चा। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। मेरा ठीक है मैम। बच्चे 7 बच्चों का करेक्ट है, आपका ठीक है होगा। 8 बच्चों का करेक्ट है अभी। मैम मेरे वो ठीक है। वेरी गुड बच्चे। ओके, 3 बच्चों का गलत है। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 8 बच्चों का करेक्ट है अभी। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं
कि क्या आंसर आएगा। आंसर बचा बी है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर अगर आपसे कोई भी पूछता कि बताओ कितने पद हैं, तो क्या हम बता पाते? क्या हम अंतर पद जो हमारा अंत वाला पद है, क्या यहाँ पर हम उसको बता पाते? नहीं बता पाते। तो इसका आंसर क्या हो जाता? बी हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या देखना होता है, परमित और अपरमित श्रेणी देखनी होती है कि अगर हम क्या बता सकते हैं, लास्ट पद बता सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कि परमित श्रेणी है, और अगर नहीं बता सकते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपरमित श्रेणी हो जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला जैसे था तो वो परमित श्रेणी था, और ये आपका अपरमित श्रेणी था। आगे देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या मतलब है व्यापक रूप का, किस तरह से हम देखते हैं, इस चीज के बारे में देख लेते हैं। तो बच्चे हमने देखा कि जब भी हमारा कोई भी समांतर श्रेणी बनती है वो कैसे बनती है कि पहले एक नंबर होता है, फिर हम उसमें एक, जैसे इसमें 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 7। फिर 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 11। और फिर से हम 4 जोड़ देंगे तो 15। तो हम इस श्रेणी में एक चीज बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वो क्या है कि हम इसको एक ही पद का कुछ कुछ जोड़ के क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ जोड़ के, मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ के अगला पद बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि आपका ए जो दिया था, जो पहला पद है, उसको हम नॉर्मली किससे देखते हैं? ए से देखते हैं। और फिर जो हम संख्या जोड़ रहे हैं वो किससे जोड़ते हैं? यहाँ पर देखो, ये हमने क्या करा, या हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये ए है, ठीक है, हमने इसमें 4 जोड़ा तो कितना आ गया? 7 आ गया। अब अगर हमें इसी से इसकी तुलना करनी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम 3 में 2 बार जोड़े 4, देखो एक बार जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, और 7 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर हम क्या देखेंगे, फिर हमें इतना तो 11 आने में लग गया, फिर एक बार और जोड़ोगे तो 15 आ गया, क्योंकि पिछले पद से हमें एक एक्स्ट्रा डी जोड़ना पड़ेगा ना बच्चा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि पहला वाला हमने जोड़ा तो हमारा क्या हो गया? 7 आ गया। फिर 2 बार डी जोड़ा तो हमारा कितना आ गया? तीसरा वाला पद आ गया। फिर 3 बार जोड़ रहे हैं तो चौथा पद आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं बच्चे कि ए जो वाला पद निकालना है ना हमें, पहला पद जैसे हमने यहाँ पर देखा 3 है, और सार बनता है तो कितना है? 4 है, मतलब दोनों के बीच में अंतर। तो अगर हम इससे ए और डी के रूप में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं? देखो ये ए हो जाएगा, ये 4 क्या है? डी है, तो ए प्लस डी हो जाएगा। ये जो आपका 2 बार 4 आ रहा है वो कितना हो जाएगा? डी प्लस डी हो जाएगा। 3 बार आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ही प्रॉपर तरीके से लिखें तो आप क्या कह सकते हो? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ये आपका क्या है? ये जर्नल फॉर्म होता है। इसी रूप में आपकी क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। पहला पद ए कहलाता है, दूसरा पद हमारा क्या कहलाता है? ए प्लस डी कहलाता है। तीसरा पद क्या कहलाता है? ए प्लस 2d कहलाता है। चौथा पद हमारा क्या कहलाएगा? ए प्लस 3d कहलाएगा। ओके, अब ऐसे ही अगर हमें क्या चाहिए हो, अगर हमें एन वाला पद चाहिए, देखो यहाँ पर ए हमें पता है क्या है? समांतर श्रेणी है, जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। डी हमारा क्या है? सार्वंतर है। ठीक है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। अगर ऐसे ही हमें क्या चाहिए हो? एन पद चाहिए हो। क्या चाहिए हो बच्चा? एन पद चाहिए हो। तो हम कैसे कर सकते हैं? जब हमें एन पद चाहिए होगा तो यहाँ पर एक चीज हम नोट कर रहे हैं। क्या नोट कर रहे हैं कि A1 जो हमारा पहला पद था वो ए था, ठीक है। जब हमारा दूसरा पद था वहां पर एक बार डी आ रहा था, तीसरा पद जो है उसमें 2 बार डी आ रहा है, ठीक है। चौथा पद है उसमें कितने बार डी आ रहा है? 3 बार डी आ रहा है। पांचवें पद में कितने बार डी आ रहा है? 4 डी आ रहा है। तो हम एक और चीज यहाँ पर नोट कर पा रहे हैं कि यहाँ तो देखो जो वाला पद है उसमें से 1 माइनस करके वही नंबर आ रहा है। जैसे 1 माइनस 1 करा तो डी आया ही नहीं। 2 में से 1 माइनस करा तो कितना आ गया? ए प्लस डी आ गया। जब हमने 3 में से 1 माइनस करा तो ए प्लस 2d आ गया। यही वाला थर्ड पद था ना बच्चा। और अगर हम चौथे पद की बात करें तो वो क्या आ गया? ए, और चौथे में से 1 माइनस करें तो 1 कम हम हमेशा पद लेते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? ये आपका सेम एन के लिए देख रहे हैं।
तो हमारा n पद, n वाला पद, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो बचा जो हम n वाला पद देखेंगे उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जब हमें n वाला पद चाहिए होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा a, क्योंकि पहले पद में ही जोड़ के बनाते हैं ना बच्चा। और जोन सा वाला पद निकालना है -1d। ओके, और यही हमारा इस्तेमाल किया जाता है जब हमसे पूछा जाता है कि बताओ इस श्रेणी का nवा पद क्या होगा। तो हमें इसको एज अ फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। जैसे मैं बात करूं, क्या दिया गया है 5, 10, 15, 20, ठीक है, और कहा गया है कि बताओ इसका 16वां पद क्या होगा। तो हमें क्या दिया गया है? ए हम निकाल सकते हैं। ए और डी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ए का मतलब क्या हो जाएगा? ए का मतलब हो जाएगा पहला पद, ठीक है। बचा म्यूट कर लो। डी कितना हो जाएगा? 10 - 5, 5, ठीक है। अब बस इस फॉर्मूले में रख दो। हमें 16वां पद निकालना है ना बच्चे, तो हम क्या करेंगे? ए की जगह पर रखेंगे 5, बी की जगह पर रखेंगे, सॉरी एन की जगह पर रखेंगे 16, क्योंकि 16वां पद निकालना है ना, एनवां पद निकालना था तो एन रखा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 16 - 1, और डी का मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये 5 + 15 × 5, तो 75। 75 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 80। इस तरह से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या करना होता है हमको? ए निकाल लो किसी भी श्रेणी का, फिर हम क्या कर लेते हैं? उसका डी निकाल लेते हैं, और ये फॉर्मूला जो दे रखा है इसका यूज करके हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। ओके, जैसे एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो जल्दी से। 7। मैम कॉल में दे दे मैम। नहीं नहीं बच्चा, ये वाला ऐसे ही करेंगे। अभी हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर पोल में करेंगे। ओके, ठीक है। ये हमारी श्रेणी है, आपको 15वां पद निकालना है। चलो ट्राई करो जल्दी से। मैम फॉर्मूला लिख दो। ओके बच्चा, देखो फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। a + n पद निकालना है तो n - 1 और d, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें पहला पद देखना है फिर लास्ट वाला। क्या बच्चा? मैं समझ नहीं पा रही, क्या कह रहे हो आप? इसमें पहला पद और लास्ट वाला 15वां पद निकालना है बच्चा हमको, और पहला पद तो a है और n आपको पता ही है। ओके, नहीं 14 क्यों आएगा बच्चा? 14 तो बहुत कम हो गया। 100। ओके, ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। देखो ए आपका क्या है? ए है 7, बी कितना हो जाएगा? 11 - 7, जो कि आपका कितना आ जाएगा? 4। अभी यहाँ पर रख देते हैं 15, तो मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 + 15 - 1, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका? 4। तो ये कितना आ गया बच्चा? ये 7 आ गया, 14 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक। अब इसको करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा? ये 56, और 56 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? ये आपका आ जाएगा 63। 61 नहीं आएगा बच्चा, 7 जोड़ना है ना, तो 63 आंसर आएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चा, बाय मैम, बाय बाय मैम। बाय बाय बच्चा, गुड।